जय भीम साथियों। व्हाट्सएप पर और फेसबुक के माध्यम से मैं एक खबर पढ़ रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। कमलेश मांगरिया जी करके हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पर एक खबर डाली है कि आरक्षित वर्ग के जो विधायक सांसद है उन लोगों का करणी सेना जो संगठन है वो पुतले जला रही है, तो भीम आर्मी को आरक्षित वर्ग के सांसद और विधायक के समर्थन में उतरना चाहिए। पर जो साथी ऐसा मैसेज डाल रहे हैं और समर्थन में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समर्थन में उतरना चाहिए, मैं उन साथियों से पूछना चाहता हूं कि आखिर हम इन लोगों के समर्थन में क्यों उतरे। जिस समय संविधान को जलाया गया था, शिवपुरी में 2 बच्चों का मर्डर किया गया था, जातिगत शोषण हुआ था, गुना में जातिगत शोषण एक किसान के साथ हुआ है, और सबसे बड़ी बात है संविधान जलाना, सीएए और एनआरसी एनपीआर का विरोध जब पूरा देश और आप और हम मिलकर कर रहे थे, तब यह नेता जो आरक्षित वर्ग और आरक्षित सीट पर बैठे हुए थे, उस समय क्या ये विदेश भ्रमण के लिए थे या कहीं चले गए थे, या फिर इन्होंने अपना मुंह सीएए एनपीआर और एनसीआर के एनआरसी जो काला कानून बनाया गया था उसके लिए क्यों नहीं खोला। अब ये सिर्फ जब भी ये मुंह खोलते हैं तो आरक्षण को बचाने के लिए खोलते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जब आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हमारी कोई औकात नहीं रहेगी। ऐसे अभी भी इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास साथियों सिर्फ पोजीशन है, पावर नहीं है। पोजीशन का मतलब आप समझ गए होंगे, बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, गाड़ी के फाटक खोलने वाला नौकर है, 4 नौकर सलाम करने वाले हैं, पर पावर नहीं है। अगर ये जो 131 सांसद और कई हजार विधायकों के पास अगर पावर होता ना साथियों, तो ये संसद में ही बैठे बैठे आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डलवा देते। पर ये क्या है कि ये किसी और के घर में जाकर राजनीति कर रहे हैं, और वो भी आरक्षण रिजर्वेशन की सीटों पर बैठकर। जब हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है, संविधान को जला दिया जाता है, एनआरसी सीएए और एनपीआर का जब विरोध करना होता है, जो हमारे लिए काला कानून बनाया गया है, उसका विरोध नहीं करते हैं, तो फिर जो भी मेरे साथी है या मुझे नहीं पहचानते वो लोग हैं जो इनके समर्थन में उतरने के लिए तैयार हैं, तो आप क्या कर लोगे इनके समर्थन में उतर कर? इन लोगों ने आपके लिए क्या किया है? ये जब काला कानून, जब अभी जब प्राइवेटीकरण हो रहा है, जो निजीकरण हो रहा है, निजीकरण के विरोध में इन्होंने इनके आकाओं के सामने क्या मुंह खोला है? संविधान जलाया, इन्होंने इनके आकाओं के सामने क्या मुंह खोला है? एससी एसटी और ओबीसी वालों के साथ जब शोषण होता है, अन्याय अत्याचार होता है, तब जाके क्या मुंह खोलते हैं? कुछ नहीं खोलते हैं। ये सिर्फ आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं। इनको पता है कि रिजर्वेशन रहेगा तो हम हैं, रिजर्वेशन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। और ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, इन्हीं लोगों की चापलूसियाँ की है आज तक इन लोगों ने। तो कृपया करके समझदार बनिए और हकीकत को पहचानिए, सही क्या है गलत क्या है, विचार करके मैसेज डालें। और इन लोगों के समर्थन में अगर उतरना है तो फिर ये विधायक सांसद किस काम के? ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते क्या? हम बेरोजगार युवाओं को साथ में लेकर लड़ाई लड़ेंगे? और इन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है? कुछ भी नहीं किया है। ये सिर्फ जगह है ना, कवर करके बैठे हुए हैं। बात को समझिए। और ये बार बार जो मैसेज डालते हैं कि इनके समर्थन में हो, तो इतने इनके समर्थन में हो, तो आपके अंकल किसी के लगते हैं, ये काका लगते हैं या फूफा जी लगते हैं, तो आप उतरिए, पूरी टीम का नाम नहीं ले। जय भीम, जय मूल निवासी।